वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने एक टू डू ऐप बनाया था, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज हम जो है एक कॉम्प्लेक्स यूआई चैलेंज करने वाले हैं, ठीक है। समहाउ क्या होता है ना, हम प्रोडक्ट्स लिस्टेड देखते हैं मोस्ट ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशंस में, तो उसमें जो हमारा कैरेक्टर होता है या हमारा प्रोडक्ट होता है वो फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। वो हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं फ्लटर में, या कैसे उसका यूआई बना सकते हैं, ओके। वो आज हम बनाने वाले हैं। तो जल्दी फटाफट से मैं अपना एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। आज हम सपोज़ एक एनीमे ऐप बनाते हैं, जिसका नाम मैं दे देता हूँ सपोज़ पोकेमोन ऐप, ओके। मैं क्या करूँगा, फ्लटर क्रिएट। सबसे पहले अपनी डायरेक्टरी आपको सिलेक्ट करनी है, आप किस डायरेक्टरी में बनाना चाहते हो। सपोज़ मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर बनाना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा डॉक्यूमेंट्स, ओके। मेरे ऑलरेडी इतने सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लिस्टेड है। मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊँगा, फ्लटर क्रिएट पोकेमोन अंडरस्कोर ऐप। यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और ये मैं मैक पे यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए काफ़ी जल्दी हो गया। एंड अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी डॉक्यूमेंट्स है, एंड मुझे अपने पोकेमोन ऐप में जाना है। तो मुझे क्या करना होगा, CD पोकेमोन अंडरस्कोर ऐप, या आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन फोल्डर करके जो भी आपकी डायरेक्टरी जहाँ आपने उस प्रोजेक्ट को बनाया हो, आप डायरेक्टली सिंपली यहाँ से ओपन कर सकते हो, ओके। हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा एमुलेटर जो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको स्टार्ट करेंगे। वो कैसे होगा, आप यहाँ से क्लिक करके iOS में जो भी आपका एमुलेटर सेलेक्ट कर सकते हो, और आपको फ्लटर रन करना है। आप जैसे ही फ्लटर रन करोगे, आपका जो एमुलेटर है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके, ठीक है। हम पोकेमोन ऐप बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम पोकेमोन्स की इमेजेस यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। या तो हम डायरेक्टली इंटरनेट से इमेजेस उठा सकते हैं, या हम हमारे एसेट्स का फोल्डर बना के उसमें इमेजेस रख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं जो है एसेट्स का एक फ़ोल्डर बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं अपनी सारे जो है इमेजेस रखूँगा हमारे पोकेमोन्स के, ठीक है। मैं करूँगा पोकेमोन्स इमेजेस PNG, ओके। जितने भी पोकेमोन हैं उनको सेपरेट हम जो है PNG डाउनलोड कर लेंगे। सपोज़ हम एक पिकाचू लेंगे, ओके। सपोज़ मेरे पास एक EV है, एंड यहाँ पर मुझे PNG इमेज मिल नहीं रहा है। ये स्क्वार्टल का हमें PNG इमेज मिल चुका है, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड हम कहाँ करेंगे, पोकेमोन के अंदर एक एसेट्स का फोल्डर बना के उसके अंदर हम डाउनलोड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स पोकेमोन ऐप, एंड यहाँ पर जो है हम इसको सेव करने वाले हैं। न्यू फोल्डर, इसका मैं नाम दूंगा एसेट्स, ओके। हमारे एसेट्स के फोल्डर में इसको हम सेव कर लेंगे। आप रीनेम भी कर सकते हो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, स्क्वार्टल, ओके। एंड मैं इसको सेव कर लूँगा। वैसे ही मैं डिफरेंट पोकेमोन्स यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा, ताकि हम अपने ऐप में यूज़ कर सकें, ओके। ये कौन सा पोकेमोन है, आई डोंट नो। ऐसे कुछ पोकेमोन यूज़ करेंगे हम जो कि हमें पता हो, ताकि हम इजीली उसको लेबलिंग कर पाएँ, उसको नेम दे पाएँ। ये एक पोकेमोन है हमारे पास जो कि PNG नहीं है। PNG इमेजेस ढूंढना काफ़ी टफ काम है, ओके। हमें चिकोरिटा मिली है एक, हम इसको भी डाउनलोड करेंगे। एंड समहाउ हम 5 से 6 पोकेमोन डाउनलोड करेंगे। ये है एक पोकेमोन टोटोडाइल, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, ओके। टोटोडाइल, एंड इसको भी हम सेव कर लेते हैं। एंड ये है चिमचा, आई गेस अगर मैं करेक्ट हूँ। चिमचा, इसको भी सेव कर लिया। एंड हमारा लेजेंडरी पोकेमोन स्क्वार्टल, जो कि PNG में है बट PNG नहीं है। चारिज़ार्ड कर सकते हैं, ओके। सेव इज चारिज़ार्ड, ओके। एंड हमें रफली 5 to 6 पोकेमोन डाउनलोड करना है, ताकि हम अपना UI जो है क्रिएट करें और हमें कोई दिक्कत ना आए। हम हमारे फ्लोटिंग जो भी पोकेमोन्स है उनको लिस्ट कर पाएँ, ओके। वन मोर आई वाज लुकिंग फॉर, एंड ये कौन सा पोकेमोन है, आई डोंट नो। फैनपी, ओके। इसको फैनपी, ओके। हमारे पास रफली 5 to 6 पोकेमोन्स हो चुके हैं। अब मैं इसे करता हूँ यहाँ से क्लोज, एंड जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है,
काउंटर ऐप जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आता है। ओके, एंड आप देख सकते हो हमारा एसेट्स का फोल्डर भी यहाँ पर आ चुका है। ओके, ठीक है। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो pubsec.yaml जहाँ हम अपनी सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे आपको कमेंटेड कोड दिखेगा एसेट्स का। सो आपको उसको क्या करना है, आपको उसे अनकमेंट करना है एंड हमारे फोल्डर का नाम देंगे हम, जो कि एसेट्स। ठीक है, हमने ऐसा इसलिए किया कि एसेट्स फोल्डर के अंदर जितने भी हमारे इमेजेस जो हम डाउनलोड किए हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएँ। ओके, अब हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मैं क्या करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट जितना कोड लिखा हुआ है हम हटा देंगे, क्योंकि हम स्क्रैच से कोड करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सो क्या करूँगा, पहले मैं एक इंपोर्ट करूँगा लाइब्रेरी, जो कि आपको पता ही है, जो है flutter/material.dart। अब material.dart लाइब्रेरी हम क्यों इंपोर्ट करते हैं हमेशा, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट विजेट्स होते हैं, इनबिल्ट जो भी ऑलरेडी फ्लटर फ्रेमवर्क के साथ आए हैं वो होते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं। सपोज ये फ्लोटिंग एक्शन बटन हो गया, ये ऐप बार हो गया। सो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फ्लटर ने हमारे लिए ईजी करने के लिए बना रखी है। सो हम इसको बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, ये ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है सारी चीज़ें, सो उसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब हम लिखेंगे void main, जैसे हम C++ में लिखते हैं void main, अपने फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए, अपने कंपाइलर को ये बताने के लिए कि यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है। जैसे हम void main रन ऐप, हमारी ऐप को रन करेंगे, और माई ऐप एक क्लास पास कर देंगे, माई ऐप, जहाँ ट्री बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं करूँगा स्टेटलेस विजेट। अब जैसे मैंने STL लिखा, मेरे पास स्टेटलेस विजेट का क्लास लिखा हुआ आ गया। ऐसा किस लिए, क्योंकि मैंने स्निपेट डाउनलोड कर रखा है। आप भी बेसिकली यहाँ एक्सटेंशन से जाके उस स्निपेट को डाउनलोड कर सकते हैं फ्लटर का। ओके, सो मैंने डाउनलोड कर रखा है एंड यहाँ पर अगर मैं फिर से करूँ इसे STL माई ऐप। ओके, सो मेरा एरर चला गया और मेरे पास एक प्लेस होल्डर आ गया x का। ठीक है, अब हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा मेन ट्री में एंट्री पॉइंट मटेरियल ऐप होता है, तो हम यहाँ पे करेंगे मटेरियल ऐप। ओके, और इसमें हम एक, हमारी होम क्या होनी चाहिए, हमारी होम स्क्रीन होनी चाहिए। अभी हमारे पास एरर है। अब हम कोड को सेपरेट करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से हम एक पेज बनाएंगे होम स्क्रीन नाम से, होम स्क्रीन डॉट डार्ट, होम स्क्रीन, और इस होम स्क्रीन को हम जो है यहाँ पास करेंगे, होम स्क्रीन। तो आपका वो जो कॉन्सेप्ट है लाइब्रेरी वाला, वो क्लियर हो जाएगा। सपोज यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक होम स्क्रीन डॉट डार्ट आ चुका है, जैसे हमने इस पर क्लिक किया। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने अपना जो कोड लिखा है वो हम इस क्लास में इंपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही जैसे फ्लटर ने ऑलरेडी चीज़ें बना रखी है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, सो इतना क्लियर है। अब मैं रन करूँगा तो हमारे पास एक बैनर आ गया डीबग मोड होगा, क्योंकि हमारी जो ऐप है अभी रिलीज़ मोड में नहीं है, डीबग मोड में। इसको हम बेसिकली कैसे हटा सकते हैं, वो ऐसे करेंगे, हम करेंगे डीबग शो चेक बिल्ड मॉडल फॉल्स। सो अभी हमारा जो है यहाँ से हट जाएगा। ओके, ठीक, अब हम लेंगे एक स्कैफोल्ड और हमारी स्क्रीन जो हो जाएगी पूरी वाइट हो जाएगी। ओके, हमें इतना समझ आ गया है कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही है ना। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जल्दी फटाफट से इसे एक बैकग्राउंड कलर दूंगा, जो कि होगा कलर्स डॉट रेड। ठीक है, सो ये कुछ ज़्यादा रेड, लाइक हमें थोड़ा सा मरून टाइप कलर चाहिए, सो मैं इसे मरून टाइप पे ड्रैग करूँगा। ओके, परफेक्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कुछ स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे जिसके हमारा पोकेमॉन जो हमारे लिस्टेड होंगे। ठीक है, सो जल्दी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो कॉन्स मॉडिफायर, अब हम इसकी लेंगे बॉडी, एंड बॉडी को हम करेंगे सेंटर। ठीक है, और अब हम क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ठीक है, जिसमें कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स पास करेंगे और हमारी चीज़ें जो है हमें शो होना स्टार्ट हो जाएगी। हमें कॉन्स मॉडिफायर हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लिस्ट व्यू बिल्डर जो डायनामिक विजेट है, एंड आइटम काउंट उसका कितना होगा, हमारे पास कितने पोकेमॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, सो हम या तो मैप बना सकते हैं इसका, या बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू पास कर सकते हैं। कंटेनर कलर, कलर्स डॉट वाइट, हाइट 100, विड्थ भी 100। ओके, एंड अब अगर मैं इसे रन करूँ, सो ओके, ये मेरे पास आ चुका है हमारा लिस्ट व्यू के लिए। ओके, कंटेनर। ठीक है, सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक मैप बनाऊँगा जिसके अंदर हमारे सारे पोकेमॉन्स एंड इन्फॉर्मेशन लिस्टेड होगी, और हम उसको बेसिकली यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे जो क्या होगी, लिस्ट ऑफ मैप होगी, स्ट्रिंग डायनामिक डेटा की, जिसका हम नाम देंगे पोकेमॉन्स। पोकेमॉन्स
एंड कॉन्स्ट यहाँ से हटाना है क्योंकि अब डायनामिक हो गई ये चीज़ें, यहाँ से भी कॉन्स्ट हटा देना है, रिमूव कॉन्स्ट क्योंकि चीज़ें डायनामिक हो गई है। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं लूँगा पोकेमोन का नाम, ठीक है, तो या मैं ले लेता हूँ एक सपोज आईडी, सो नाम ही ले लेता हूँ मैं पोकेमोन। तो पहला पोकेमोन हमारा चारिज़ार्ड, ठीक है। चारिज़ार्ड के अंदर क्या है हमारा, जस्ट सेकंड गाइस, मैप चारिज़ार्ड, चारिज़ार्ड के अंदर हमारा क्या है, एक इमेज है, एसेट्स स्लैश चारिज़ार्ड .png। ऐसे हमारा एक दूसरा मैप है, इसके अंदर क्या है, चिकोरिटा, और इसके अंदर क्या है हमारा, एसेट्स स्लैश चिकोरिटा .png। और ऐसे ही मैं कॉपी कर लूँगा सारी चीज़ें। हमें कितने चाहिए, 1 2 4 मोर, 1 2 3 4, ओके। एंड चिमचा चिमचा चिमचा, ओके। एंड एक होगा हमारा फैनपी, फैनपी। आप ध्यान में रखिए, आप एक्सटेंशन वही यूज़ करें जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जैसे चिमचा में वेबपी हो रहा है, हम वेबपी यूज़ करेंगे। एंड स्क्वर्टल, स्क्वर्टल, टोटोडाइल, 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 ओके। सो यहाँ पे हमारे जितने भी पोकेमोन्स हमने डाउनलोड किए थे उनका हमने एक मैप बना के उनको लिस्टेड कर लिया, ओके। सो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो मैं दोबारा रन करता हूँ शिफ्ट आर। सो यहाँ पे हमारा मैप बन गया जो हमें विजिबल नहीं है अभी, तो अब हम इसको रन करेंगे। लाइक इसको यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं जहाँ पे लेंथ हमारी है, यहाँ मैं क्या करूँगा, पोकेमोन्स डॉट लेंथ, पोकेमोन्स डॉट लेंथ, ओके। सो हमारे जितने भी पोकेमोन्स है उतनी लिस्ट की हमारे पास आ जाएगी, ओके। सो अगर मैं इसे रन करूँ अभी तो हमारे पास मल्टीपल जो है कंटेनर्स आ गए हैं। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो हम मार्जिन लेंगे, मार्जिन एज इंसेट ऑल ऑफ 10। तो आप देख सकते हो हमने जितने भी लेंथ के पोकेमोन लिए थे उतनी मार्जिन हमारे पास आ चुकी है, उतने कंटेनर्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करने वाला हूँ कि अब हम इनकी पावर्स, इनकी नाम वगैरह सब कुछ करेंगे, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको इमेज में डाल दूँगा, ये हमारी इमेज होने वाली है, ये हमारा जो है नेम होने वाला है, ओके, सेमीकोलन। वैसे ये हमारा जो है इमेज होने वाला है, एंड ये हमारा जो है नेम होने वाला है। सो ऐसे करके हम जो है और चीज़ें डाल पाएंगे हमारे मैप के अंदर, इंस्टेड ऑफ चारिज़ार्ड का नाम और इमेज दिखाने से। तो ऐसे ही मैं सबके लिए कर दूँगा कुछ इस तरह से, NP स्क्वर्टल टोटोडाइल, एंड इमेज के लिए भी मैं सेम करूँगा, इमेज के लिए भी मैं सेम करूँगा, सो इतना हमारा हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर इसको यूज़ करेंगे। सो मैं पोकेमोन डॉट लेंथ हमारा कंटेनर, और अब हम लिस्ट व्यू बिल्डर हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, ठीक है। सो उसमें हम क्या करेंगे, स्क्रॉल डायरेक्शन एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल। अब हमारे पास एरर आएगा क्योंकि हमने कुछ हाइट डिफाइन नहीं की है, ठीक है। सो यहाँ पर अभी एरर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास सिंगल विजेट है। अगर मैं इसको कॉलम में रैप करूँ तो हमारे पास एरर जो है आ जाएगा ओवरफ्लो का, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कुछ एक हाइट दे दूँगा, साइज बॉक्स हाइट 500, ओके। तो ये हमारे पास हाइट आ गई है, एंड इसकी कुछ विड्थ भी देंगे ताकि हमारा कंटेनर प्रॉपर हमें विजिबल हो।
सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी विड्थ थोड़ी इंक्रीज़ करेंगे, जो कि करेंगे हम 250। ठीक, सो हाइट भी थोड़ी कम करते हैं। ओके, सो ये हमारे कंटेनर्स हो गए। यहाँ पे हम अपने पोकेमॉन्स जो है लिस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, एक स्टैक लेंगे, जो कि हमारा स्टैक के अंदर सारी चीज़ें हमें दिखाई पड़ेगी। इसका चाइल्ड होगा स्टैक, जिसके अंदर कुछ चिल्ड्रंस होंगे। ठीक है, चिल्ड्रंस होंगे। सो हमारा जो पहला चिल्ड्रन जो होने वाला है वो होगा हमारा एक कॉलम, जो कि होगा एक एक्सपांडेड साइज बॉक्स, ताकि हमारा पहला हाफ पोर्शन खाली हो, नीचे वाला पोर्शन भरा हो। इसको कंटेनर कर देता हूँ मैं इससे, ताकि हम कलर अप्लाई करके देख सकें। कलर्स डॉट रेड, मुझे एरर क्यों आ रहा है। ओके, एंड एक और हम एक्सपांडेड विजेट लेंगे, सेम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसका कलर हम देंगे फॉर सपोज ब्लू। बाद में हम कलर सारा चेंज करने वाले हैं, बट अभी के लिए हम सिर्फ UI कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि दोनों हाइट इक्वल ना होते हुए ब्लू हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू द रेड वन। सो हम फ्लेक्स 2 करेंगे, सो हमारी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। सपोज मैं 3 ले लेता हूँ। ओके, सो परफेक्ट। ठीक, इतना। सो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा पोकेमॉन हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे इन द मिडल ऑफ दिस। सो एक्सपांडेड एंड हमारा कॉलम है, एंड कॉलम के ऊपर हम जो है हमारा पोजीशन एंड इमेज डॉट एसेट में इमेज हम यूज़ करने वाले हैं, जो कि हम पहले ले लेते हैं फाइनल डेटा इक्वल टू पोकेमॉन्स ऑफ इंडेक्स। ओके, सो जितने भी हमारे पोकेमॉन्स है वो सारे हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सो पोकेमॉन्स ऑफ इंडेक्स हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर बेसिकली हमारा 3 था, एंड डेटा ऑफ इमेज। ओके, जैसे मैंने किया, हमारे सारे पोकेमॉन्स यहाँ पर जो है आ चुके हैं। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा यहाँ ऊपर सेंटर में करेंगे विथ सेम हाइट एंड विड्थ। तो मैं इसको करूँगा हाइट सपोज 100 एंड विड्थ वो भी हम लेंगे 100। ठीक है, सो 100 में काफ़ी ज़्यादा छोटा हमें नज़र आ रहा है, सो हम 200 करेंगे एंड चेक करेंगे। आपको एट द सेम टाइम चेक करते हुए जाना है, ताकि आप सारी चीज़ें पैरेलली देखते हुए जाएं। फिट बॉक्स फिट डॉट कवर। ठीक है, तो अभी इमेजेस सारी प्रॉपर दिख रही है और थोड़ी हाइट वाइज भी बराबर है। हमारा टोटल जो है ओवरलैप या कह सकते हो कि ओवरफ्लो कर रहा है। एंड कंटेन, सो कंटेन में हमें सारी चीज़ें परफेक्ट दिख रही है। ओके, हम क्या करेंगे, 4000 को थोड़ा नीचे जाएंगे, क्योंकि इसकी हाइट जो है एज़ कम्पेयर टू अदर पोकेमॉन्स इमेज का साइज़ छोटा है। ओके, चिकोरिटा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इसको सेंटर करने वाले हैं। सो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे सेंटर। सो सेंटर में ये एट द सेंटर आ रहा है। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे लेफ़्ट से कुछ पैडिंग देंगे। सपोज हमारी विड्थ 250 है, सो हम इसको 100 देंगे। 100 से कुछ ज़्यादा हो गया, सो हम 50 देंगे। सो ये अब हमें कुछ परफेक्टली सेंटर नहीं लग रहा है। हम इसको अलाइनमेंट अगर करूँ मैं, अलाइनमेंट डॉट सेंटर, तो चीज़ें यहाँ आ रही है। या हम करेंगे पोजीशन डॉट फिल, ताकि हमारा पूरा जो है ऑलरेडी सेंटर्ड हो और हम इसको टॉप पे ले लें। सो ये हमारा ऑलरेडी सेंटर्ड, एंड इसको हम टॉप से 0 कर देंगे, ताकि हमें चीज़ें परफेक्टली मिल जाएं। एंड लेफ्ट इक्वल टू 0, राइट भी 0, एंड इसका हाइट हम करेंगे अब 150।
विथ 150। ओके ग्रेट, परफेक्ट। अब हम जो है टॉप से हम थोड़ी सी इसको मार्जिन देंगे, थोड़ा नीचे आ जाए, सपोज 20, ताकि हमारे पोकेमॉन सारे लिस्टेड हो सेंटर्ड में। ओके, हाइट विथ 180 अगर मैं करूँ तो आपको पैरेलली हाइट एंड विड्थ एडजस्ट करके देखना है ताकि आपको कौन सी साइज़ या हाइट परफेक्ट लगे। ओके, सो यहाँ पर हमारे सारे पोकेमॉन्स आ चुके हैं, लिस्ट कर लिए हैं हमने। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो रेड कलर वाला कंटेनर है उसको हम हटा देंगे, हमें इसकी कोई नीड नहीं है अब, ठीक है। हमें इसे ब्लैंक ही रखना है ताकि हमारे पोकेमॉन्स जो है फ्लोटेड दिखे, फ्लोट करते हुए, करेक्ट, फ्लोट करते हुए हमें नज़र आए। वाइट कलर भी जो हमने दिया था वो भी हम यहाँ से हटा देते हैं, ग्रेट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं फ्लेक्स इसका 3 से 2 करूँ तो अब हमारे पोकेमॉन सारे होवर्ड हमें लग रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स लग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लू वाला कंटेनर है, ठीक है, जो हमारा ब्लू कंटेनर है इसको हम डेकोरेशन देंगे, बॉक्स डेकोरेशन। आप सपोज़ आपने कलर बाहर दिया है तो आप इसको कॉपी कट कर लीजिए और यहाँ पे अंदर पेस्ट कर दीजिए, बिकॉज क्या होता है कि बॉक्स डेकोरेशन प्रॉपर्टी या तो इनसाइड द कलर लेती है, आउटसाइड ऑफ द डेकोरेशन। सो आप अगर बैक डेकोरेशन यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप कलर आउटसाइड दे सकते हो, अदरवाइज आपको इनसाइड देना होगा। एंड बॉर्डर रेडियस सर्कुलर 10, सो मैंने इसको 10 के सर्कुलर दे दिया। अगर मैं इसको 15 कर दूँ तो और ज़्यादा बेहतर निकल के आता है, ठीक है। ये हमारे बॉक्स में परफेक्ट मिल रहे हैं। एंड अब मैं स्ट्रक्चर कर लेता हूँ कोड को थोड़ा, ओके, ठीक है, फॉर्मेट कर लिया हमने कोड को। अब हम इनकी पावर्स या कुछ नाम वाम लिखेंगे यहाँ पे, नेम हमारे पास ऑलरेडी है। सो मैं क्या करूँगा, हमारे कंटेनर में एक चाइल्ड लूँगा, ठीक है, चाइल्ड लूँगा, इसका नाम होगा कॉलम, इसके कुछ चिल्ड्रन होंगे। पहला होगा टेक्स्ट, टेक्स्ट में हमारा क्या होगा, डेटा ऑफ नेम, जितने भी नेम है हमारे पोकेमॉन्स के। सो यहाँ पे हमें नल वैल्यू एरर आ रहा है क्योंकि हमने विड्थ नहीं दी है। हम कंटेनर का विड्थ क्या देंगे, डबल डॉट इन्फिनिटी, ओके, फिल हो गया। अब हमारा जो नेम है वो हाइड हो रहा है हमारे पोकेमॉन्स के पीछे, करेक्ट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी हाइट हमने दी है 180, सो हम 180 के साइज़ बॉक्स से हाफ, यानी साइज़ बॉक्स 90 हाइट पर सेट कर देंगे ताकि हमारा नेम जो है नीचे आ जाए, करेक्ट, जस्ट बिलो। ओके, अब हम थोड़ा इसे स्टाइल कर देते हैं कुछ इस तरह से, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, कलर तो ब्लैक ही होगा। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे हम, इसको करेंगे 20, ओके। एंड बोल्ड करेंगे, फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। बोल्ड में हमारा कलर्स हमारे पास, हमारे पोकेमॉन्स के नेम आ गए हैं। 25 अगर मैं करूँ तो परफेक्ट जो है पोकेमॉन्स के नेम लिस्टेड दिख रहे हैं, ओके। सो अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड अलाइन करेंगे सारे पोकेमॉन के नेम्स को। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो कॉलम है वहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट की, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। सो हमारे जितने भी पोकेमॉन के नेम है वो स्टार्ट में आ जाएंगे। हमें थोड़ी सी पैडिंग देनी होगी क्योंकि सारे जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर जो है एज पर है। सो पैडिंग एज इंसेट ऑल ऑफ 10, ओके। सो परफेक्टली चीज़ें हमें नज़र आ रही है ऑफ 10 में, सो परफेक्ट। एंड हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डालेंगे इन पोकेमॉन्स का। सो पोकेमॉन्स का डिस्क्रिप्शन, सो हम क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी लेंगे यहाँ पर जो कि होगा डिस्क्रिप्शन, जो क्या होगा हमारा, इट इज़ अ ग्रास टाइप पोकेमॉन, ठीक है। वैसे ही हम अदर पोकेमॉन्स के लिए करेंगे, चिमचा इज़ अ फायर टाइप पोकेमॉन, फैनपी इज़ अ ग्राउंड टाइप पोकेमॉन। वैसे अदर पोकेमॉन्स के लिए हम करेंगे, स्क्वार्टल इज़ अ वाटर टाइप पोकेमॉन, टोटोडाइल इज़ ऑल्सो वाटर टाइप पोकेमॉन, चारिज़ार्ड इज़ अ
फायर टाइप पोकेमॉन। ओके, अब हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट किया है, टेक्स्ट डेटा ऑफ डिस्क्रिप्शन, हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई है सारे पोकेमॉन्स की, जिसकी हाइट विड्थ हम थोड़ी सी इंक्रीज़ करेंगे। साइज, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज 15। ओके, परफेक्ट, हमें चीज़ें अच्छे से दिखाई दे रही है। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम इन कंटेनर्स को थोड़ा डिफरेंट कलर देंगे। ठीक है, ब्लू कलर ना देते हुए कुछ रैंडम कलर्स देंगे। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, एक और प्रॉपर्टी लूँगा जिसका नाम होगा कलर, जो कि क्या होगा, कुछ कलर्स होंगे। सपोज़ मैं लूँगा इसका 0xFF, या सपोज़ मैं कलर बाय डिफ़ॉल्ट यहीं से सेट कर देता हूँ विथ सम इंडेक्स। ठीक है, सो क्या करूँगा मैं, इंडेक्स वाइज इफ़ या रैंडम कलर लेंगे हम। रैंडम, एक रैंडम फंक्शन होता है जो रैंडमली कलर जनरेट करता है। रैंडम डॉट टू नेक्स्ट इंट 255 की रेंज में हमें कलर्स चाहिए। तो ये हमने यहाँ से कर लिया कॉपी। मतलब मैं क्या करूँगा, कलर ऑफ उस वैल्यू का 255 एंड 255 विथ 1। एंड इसको हम कर लेंगे कलर डॉट फ्रॉम RGBO। ओके, एंड अब मैं रन करूँ तो हमें डिफरेंट कलर्स मिलेंगे हर टाइम जब हम इस चीज़ों को रन करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट कलर पे डिफरेंट कलर्स। ओके, या हम कर सकते हैं, हम कलर दे ही देते हैं, काम करते हैं ताकि चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाए। इंडेक्स %2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करो, कलर्स डॉट ब्लू डॉट विथ ओपेसिटी ऑफ 0.7 समथिंग, एल्स कलर्स डॉट ग्रीन ऑफ डॉट विथ ओपेसिटी ऑफ 0.8। तो हमारे पास सारे पोकेमॉन्स के लिए सारे कलर्स आ गए। हम ओपेसिटी हटा देते हैं, काम करते हैं ताकि हमें कलर प्रॉपर विजिबल हो। ओके, ग्रेट। ठीक है, एंड एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इंडेक्स %2 इक्वल टू इस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हो जाए हमारा कलर्स डॉट ऑरेंज एल्स कलर्स डॉट ग्रीन। ओके, सो अब हमें परफेक्टली चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं यहाँ पे। ओके, एंड %3 इक्वल टू 0। मैं ये करूँ तो हमें ऑरेंज कलर भी दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका कलर जो है वाइट कर देंगे टेक्स्ट का। कलर्स डॉट वाइट, वैसे ही हम डिस्क्रिप्शन को कर देंगे कलर कलर्स डॉट ग्रे। हमें ग्रे विजिबल नहीं है तो हम वाइट करेंगे, कलर्स डॉट वाइट। ओके, सो हमारे सारे पोकेमॉन्स कुछ इस तरह से यहाँ पर लिस्ट हो चुके हैं, एकदम फ्लोटेड दिख रहे हैं हमें। ओके, आप चाहो तो और चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हो, सपोज़ कलर्स डिफरेंटली, बट मैं यहाँ इतना ही रखूँगा। एंड अब मैं क्या करूँगा, मैं जो है इन जो हमारे कंटेनर्स हैं उनको एक शेडो दूंगा। ठीक है, बॉक्स शेडो। तो बॉक्स शेडो क्या होगा, वो उसे और जो है अच्छा लुक देगा। कलर्स डॉट वाइट। ओके, तो बॉर्डर हमें विजिबल नहीं है, हमें ब्लर रेडियस सपोज मैं रखूँगा 1 से या 3। एंड इसको स्प्रेड हम कितना करेंगे, इसको स्प्रेड भी 3 से करेंगे, 3 ऑफ रेंज। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एंड हम इसको ब्लर रेडियस 5 करूँ, ब्लर रेडियस 3 एंड स्प्रेड रेडियस 5 करूँ, तो हमें कुछ और ऐसा फैलता हुआ नज़र आएगा। हम इसका एक्सिस भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं यूजिंग ऑफसेट। ऑफसेट क्या दूंगा मैं कि हमारा एक्सिस कुछ नीचे हो, एक्सिस 1
सो 2 हम इंक्रीज करेंगे तो +5 ओके। सो अब हमें इसे और स्प्रेड करना होगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लर रेडियस को 10 कर देंगे। से थोड़ा सा फैदर्ड लग रहा है, फैदर्ड 3 ताकि हमारे एजेस टच ना हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, 300 अगर मैं इसे करूँ तो हमारे प्रोजेक्ट की वेट इंक्रीज हो रही है 390। परफेक्ट, बट हम हमारे कलर की जो ओपासिटी है वो थोड़ा कम करेंगे 0.5 से। ओके। सो अब हमें कंटेनर्स थोड़े परफेक्टली नज़र आ रहे हैं। स्प्रेड रेडियस 3 एंड अब हमारे पोकेमॉन्स के कंटेनर हमें परफेक्टली नज़र आ रहे हैं विथ अ प्रॉपर शेडो। ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन कीप प्रैक्टिसिंग। और ऐसे ही हम जो है यूआई क्रिएट कर सकते हैं ऑफ फ्लोटिंग कैरेक्टर और फ्लोटिंग आइटम इन फ्लटर। और आप चाहो तो यहाँ पे हमारे जो बैकग्राउंड बॉक्स है वहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी दे सकते हो एंड यहाँ बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। ओके। सो अगर मैं बैकग्राउंड इसका चेंज करूँ तो अगर यहाँ पे ग्रेडियंट फीचर होगा, ग्रेडियंट नहीं है, सो हम इसको क्या करेंगे, कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर या इसको एज अ कंटेनर ले लेते हैं। कलर हम देंगे कंटेनर डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, कलर लीनियर ग्रेडियंट देंगे हम पहले को, ग्रेडियंट लीनियर ग्रेडियंट। ओके। उसके कलर्स क्या होंगे, एक तो होगा कलर्स डॉट रेड एंड एक होगा कलर्स डॉट मरून। तो मरून के लिए हम क्या करेंगे, पहले कलर्स डॉट रेड लेंगे और इसको बेसिकली कलर्स इसको बेसिकली वहीं पे स्लाइड अप कर देंगे मरून पे। ओके। सो अगर मैं इसे रन करूँ तो हमारे पास आ गया है। तो हम इसकी डायरेक्शंस चेंज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, बिगिन हमारा होना चाहिए अलाइनमेंट डॉट टॉप, अलाइनमेंट डॉट टॉप लेफ्ट एंड हमारा जो एंड होगा वो क्या होगा, डॉट बॉटम राइट। ठीक है। सो अब यहाँ से कलर स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड होगा कुछ इस तरह से। ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। और आई होप आपको ये पोकेमॉन सीरीज़ में कैसे आप कैरेक्टर लिस्ट कर सकते हो विद द फ्लोटिंग फीचर पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।